छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम बघेल ने कहा भाजपा के जाने का दिन आ गया। यूपी में पार्टी छोड़ बगावत हो रहे मंत्री विधायक। मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया ई पंचायत पोर्टल का शुभारंभ। कहा कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर विभाग चिंतित। और छत्तीसगढ़ का बजट सत्र मार्च से हो सकता है शुरू। प्रशासनिक और वित्त विभाग की तैयारियां अंतिम दौर में। अब देखते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली और यूपी दौरे से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। मंत्री विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि अब बीजेपी के जाने का दिन आ गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से प्रदेश में माहौल बना है, उन्हें आमजनों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से लोग डूबते जहाज छोड़कर भागते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से उनके मंत्री विधायक पार्टी छोड़कर जा रही हैं। और यह इस बात का संकेत है कि अब भारतीय जनता पार्टी का जाने का दिन आ गया है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बना है, उसका ये उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो आम जनता की समस्याओं पे उनको कोई लेना देना नहीं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी जो टूटन है, इस बात का संकेत है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जाने के दिन आ गए हैं। वहीं धान खरीदी के समय बढ़ाने को लेकर कहा कि बेमौसम बारिश के कारण धान खरीदी केंद्र प्रभावित हुए हैं। अगर समय तक किसानों का धान मंडियों तक पहुंच जाता है तो धान खरीदी की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। और अगर कुछ कारणवश किसान धान नहीं बेच पाते हैं तो उस पर मंथन किया जाएगा। 69 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी, उठाव भी काम चल रहा है, मिलिंग का भी काम चल रहा है। बीच में जो मौसम खराब हुआ उसके कारण से उसमें कुछ रुकावटें आई है, लेकिन इस बात का मैं किसानों को विश्वास दिलाता हूं और किसान विश्वास भी कांग्रेस की सरकार पे करती है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो समय में वृद्धि की जाएगी। यदि समय में सभी के टोकन में धान खरीदी हो जाता तो समय बढ़ाने की कोई औचित्य नहीं, लेकिन फिर भी यदि टोकन जितना वितरित किया जाएगा उसके बाद भी धान सोसाइटी में नहीं खरीदा जाता तो उसी स्थिति में समय में वृद्धि की जाएगी। स्वास्थ्य एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने निवास कार्यालय से ई पंचायत वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल से ग्राम पंचायत के सभी शासकीय योजनाओं का विस्तार रहेगा। साथ ही प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को लेकर क्या कहा, देखिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल पर 4 मॉड्यूल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने, राज्य एवं केंद्र शासन की योजनाओं की पारदर्शिता के साथ बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर संचालित सॉफ्टवेयर्स को समग्र किया गया है। इस विभाग के माध्यम से कहाँ ज़्यादा हो गया, कहाँ कम हो गया, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, और मैपिंग करके ये भी प्रयास है कि हर गांव का गूगल का नक्शा रहे। उस नक्शे पे सरकारी जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, आपके बिजली के तार हैं तो पूरे गांव का दिखेगा, हैंडपंप हैं तो पूरे गांव का दिखेगा, आपके आंगनबाड़ियां हैं तो पूरे गांव का दिखेगा, खेल मैदान है गांव में तो वो हर सारी ये संपत्तियां सरकारी संपत्तियां जो सृजनित की गई हैं, उनकी आधार पे ग्राम पंचायत का जो जीपीडीपी बनना है, ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट प्लान, वो भी आपको दिखेगा कि कहाँ क्या है क्या नहीं। वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि विभाग के द्वारा टेस्टिंग की सुविधा, उपचार की सुविधा, जागरूकता के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या को लेकर बताया कि जो भी मृत्यु हो रहे हैं वह दुखद है, लेकिन जिसे पहले से ही और कोई बीमारी है उन लोगों की संख्या ज्यादा है। ये जो बातें आ रही हैं इसमें 2 चीजें आ रही हैं। एक, कई प्रकरण आधे भी माने जा सकते हैं ऐसे हैं जो कि अन्य बीमारियों के कारण अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहां जब उनका टेस्ट हो रहा है तो कोरोना से ग्रसित पाए जा रहे हैं। मैं उदाहरण स्वरूप ही केवल बता रहा हूँ कि एक महिला का यूट्रस बर्स्ट हो गया था। वो महिला उस कारण से वहाँ आई, दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हुई, उनको बचाया नहीं जा सका, लेकिन जब टेस्ट किया तो कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और यूपी चुनाव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अहम भूमिका की वजह से बजट सत्र फरवरी के बजाय मार्च तक प्रस्तुत होगा।
छत्तीसगढ़ के बजट सत्र को आगे बढ़ाने के बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत व संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे में पहले ही सहमति बन गई थी। स्पीकर डॉक्टर महंत ने इसकी पुष्टि की है। प्रमुख सचिव CS गंगराडे ने कहा कि बजट सत्र की तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी। बजट सत्र सामान्यतया 21 से 25 दिन चलता है। नए बजट को लेकर प्रशासनिक व वित्त विभाग की तैयारी लगभग अंतिम दौर में है। बचपन का प्यार गाना गाने वाले सुकमा निवासी सहदेव दिरदो जल्द ही बड़े पर्दे पर फिल्म में एक्टिंग करता दिखेगा। सहदेव को छत्तीसगढ़ की बेहद चर्चित बायोपिक में अहम रोल मिला है। सहदेव को छत्तीसगढ़ के पहले सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी के बचपन का किरदार निभाने के लिए फाइनल किया है। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ बनने के साथ ही वर्ष 2000 से 2003 तक मुख्यमंत्री रहे थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बना ली थी। फिल्म के डायरेक्टर देवेंद्र जांगड़े ने बताया कि वे खुद सहदेव को अजीत जोगी के बचपन के किरदार के लिए तैयार कर रहे हैं। उनका मानना है कि कैमरे के सामने सहदेव अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक आदिवासी लुक के बच्चे की तलाश थी। सहदेव इस रोल के लिए सटीक साबित हुआ। छत्तीसगढ़ प्रदेश के दुर्ग जिले की बैडमिंटन प्लेयर आकर्षी कश्यप ने नई दिल्ली में चल रहे इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में बड़ा उलटफेर किया है। आकर्षी ने क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल को हराने वाली महाराष्ट्र की मालविका बंसोड़ को मात दी है। विश्व में 76वें स्थान की रैंकिंग के साथ खेलने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की इकलौती खिलाड़ी आकर्षी लगातार 2 सालों से सीनियर रैंकिंग में इंडिया नंबर 1 बनी हुई है। आकर्षी ने इस सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा को दिया है। आकर्षी के पिता डॉक्टर संजीव कश्यप दुर्ग में ही डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी वे उसके साथ ही रहते थे। बाद में उसकी लगन और प्रतिभा देखकर उसे एडवांस ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेजा। बिलासपुर जिले में शनिवार की शाम जमीन कब्जे को लेकर कांग्रेस के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने सिविल लाइन थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। बताया गया है कि बिलासपुर में इंदू चौक स्थित बेशकीमती जमीन में कब्जा करने को लेकर कांग्रेस के ही 2 गुटों में जमकर विवाद हो गया। सिविल लाइन पुलिस का कहना है कि इंदू चौक स्थित जमीन पर कब्जे को लेकर नंदलाल चौधरी और तैयब हुसैन ने शिकायत की है। दोनों पक्ष से जमीन के दस्तावेज मंगाए गए हैं। राजस्व विभाग से इसकी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।